दोस्तों, देवी उपासना का पर्व है नवरात्रि। जो व्यक्ति नवरात्रि में माँ दुर्गा की सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं, माँ दुर्गा उन्हें मनोवांछित वरदान प्रदान करती हैं। माता रानी अपने भक्तों के जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देती हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में नवरात्रि में माँ की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही अचूक उपाय बताया गया है। यह उपाय हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं। इस आसान से उपाय को करने से माता रानी की कृपा से बरसों पुरानी गरीबी भी दूर हो जाती है, घर में धन की कमी नहीं रहती और कष्टों से भी छुटकारा मिलता है। दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में खुशियां आती हैं और माँ की कृपा भी साल भर बनी रहती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित होते हैं। धार्मिक दृष्टि से नवरात्र का अपना अलग ही महत्व होता है, क्योंकि इस समय आदि शक्ति जिन्होंने इस पूरी सृष्टि को अपनी माया से ढका हुआ है, जिनकी शक्ति से सृष्टि का संचलन हो रहा है, जो भोग और मोक्ष देने वाली हैं, वह माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं। देवी भागवत के अनुसार 9 दिनों तक माता रानी पृथ्वी का भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घरों में वास करती हैं। इसलिए इनकी पूजा और आराधना से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। नवरात्र के 9 दिन ऊर्जा की देवी माँ दुर्गा, धन की देवी माँ लक्ष्मी और विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। नवरात्र के दिनों में माता रानी का पूजन करने से त्रिदेवियों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में नवरात्रों को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। मान्यता है कि नवरात्र के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, वह बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। शास्त्रों में नवरात्र में करने वाले कई उपाय बताए गए हैं, जिनमें से एक उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय बहुत ही आसान और प्रभावकारी है। यह एक अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का घर में स्थिर वास होगा। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी भी धन संबंधी कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी। अगर आपके घर में धन की हानि होती है तो वह धन के लाभ में बदल जाएगी। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप 1 रुपए के 3 सिक्के लें। सिक्कों को साबुन से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। इसके बाद इन पर गंगा जल का छिड़काव कर दें। अगर आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो आप चांदी के सिक्के ले सकते हैं। चांदी के सिक्के से यह उपाय करना अति शुभ रहेगा। अब आप माता रानी के सामने इन तीनों सिक्कों को रख दें और माता रानी के सामने एक शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर माता रानी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद पहले सिक्के पर आप हल्दी कुमकुम से तिलक करें और माँ दुर्गा को प्रणाम करें। फिर दूसरे सिक्के पर हल्दी कुमकुम से तिलक करें और धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। फिर तीसरे सिक्के पर तिलक करें और विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करें। फिर हाथ में थोड़े से साबुत चावल और पुष्प लें। पहले सिक्के पर आप चावल और पुष्प अर्पित करें। फिर चावल पुष्प लेकर दूसरे सिक्के पर अर्पित करें। फिर इसी तरह तीसरे सिक्के पर अर्पित करें। अब आप माँ दुर्गा के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। फिर माता लक्ष्मी जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद माँ सरस्वती जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का आपको 11 बार जाप करना है। इसके बाद माँ दुर्गा को प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और सरस्वती माँ को प्रणाम करें। फिर माता रानी से अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें, धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। त्रिदेवियों से प्रार्थना करें कि माता रानी आप सभी मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस तरह पूजन करने के बाद अब आप इन सिक्कों को माता रानी के सामने ऐसे ही रखा रहने दें और रोजाना आप माता रानी के साथ साथ इन सिक्कों का भी माता रानी का स्वरूप मानकर पूजन करें। 9 दिनों तक इस तरह पूजन करने के बाद नवरात्रि की नवमी के दिन जब पूजा हो जाए, कन्या पूजन के बाद आप माता रानी से फिर से अपने कष्टों और धन संबंधी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें और इन तीनों सिक्कों को आप थोड़े से अक्षत और पुष्प के साथ एक लाल रंग के कपड़े में बांध लें। अब इन सिक्कों को आप अपने घर में किसी साफ स्थान पर छिपा दें। आप इन सिक्कों को अपने मंदिर में भी भगवान जी के फोटो के पीछे छिपा सकते हैं या मंदिर में टांग सकते हैं। ध्यान रखें, इन सिक्कों को आप गंदे हाथों से ना छुएं। इस उपाय को करने से माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ दुर्गा अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करती हैं। माँ लक्ष्मी धन संबंधी सभी समस्याएं दूर करती हैं। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि की देवी है, जो हमें कार्य करने की, धन कमाने की और धन को सही तरह से खर्च करने की सद्बुद्धि देती हैं। इस उपाय को करने के साथ साथ नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि के दौरान दाढ़ी, नाखून, बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। भोजन में प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट आदि का भी सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी के भक्तों को नवरात्रि के दौरान क्षमा, दया, उदारता का भाव रखना चाहिए। क्रोध, मोह, लोभ आदि दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। व्रत रखने वालों को दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योत या कलश की स्थापना की है तो नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको घर को खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वालों को ना तो नींबू खाना चाहिए और ना ही काटना चाहिए। इसके साथ ही माता रानी के पूजन में प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। महिलाओं का सम्मान अवश्य ही करें। माना जाता है कि जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं करते, चाहे वह महिला घर में हो या बाहर, अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो आप कितना भी व्रत पूजन कर लें, माता रानी आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होंगी। इसलिए माता रानी के भक्तों को हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दौरान इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।